कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास है P30 वायरलेस हेडफोन। जैसे कि देख सकते हैं आज मैं करने वाला हूँ इसका अनबॉक्सिंग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन दबाकर और जरूर कर लेना, ताकि और भी इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए करते हैं P30 का अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है देखने को इस वायरलेस हेडफोन में। दोस्तों बॉक्स पैकिंग की अगर बात करें तो आप देखोगे तो कुछ इस तरह का बॉक्स मिल जाता है इसमें देखने के लिए। और बॉक्स के ऊपर जो हेडफोन का लुक मिलता है काफ़ी शानदार लुक्स और डिजाइन के साथ आता है। ये साइड में आप देखोगे यहाँ पे कॉर्नर पे तो इसका मॉडल मिल जाता है देखने के लिए। V30 ENC का भी सपोर्ट है। पीछे के साइड में आप देखोगे तो कुछ इस तरह का लुक मिल जाता है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशंस की गई हैं। सो आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, बट उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट निकालते हैं हेडफोन को बाहर। तो इस तरह का कुछ नॉर्मल पैकिंग दिया है इसका, तो आपको यहाँ से ओपन कर लेना है बॉक्स को। बॉक्स को ओपन करने के बाद आप देखोगे तो कुछ इस तरह से पैक किया है हेडफोन को। और बाकी बॉक्स के अंदर आप देखोगे तो पूरी तरह से बॉक्स खाली है और कुछ नहीं दिया है इसमें। दोस्तों बॉक्स को ओपन करने के बाद आप देखोगे तो कुछ इस तरह का पैकिंग मिल जाता है इसमें देखने के लिए। और इसके अंदर पैक किया है दोस्तों, इसके अंदर पैक है एक यूज़र मैनुअल, उसी के साथ मिलता है एक टाइप-C डाटा केबल चार्जिंग के लिए। साथ में मिल जाता है देखने को ये हेडफोन। दोस्तों यहाँ पे हेडफोन जो मिलता है इसमें ब्लैक कलर में मिल जाता है देखने को। आप देखोगे तो पूरी तरह से ब्लैक कलर में मिल जाता है देखने को। यहाँ पे नॉर्मली पाइप का इस्तेमाल किया है। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे एक पट्टा मिल जाता है देखने के लिए। इसमें एक जो कप्स है इस खाली है, पूरी तरह से कुछ नहीं दिया है इसके ऊपर। दूसरे वाले कप्स पे आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो मैं बता दूं आपको पूरी तरह से प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा लगा मुझे इस हेडफोन का। साथ ही साथ आप देखोगे तो यहाँ पे डबल पट्टा यूज किया गया है। ये कि यहाँ पे जो लेदर फिनिश पट्टा मिल जाता है देखने को। तो यहाँ पे ये जो डिजाइन मिलता है इसका काफी शानदार लुक आता है इसके वजह से। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक काफी अच्छा डिजाइन मिल जाता है और इस पे JBL की ब्रांडिंग दे रखा है इस पे। दोस्तों दोनों ही कप्स पे आप देखोगे तो लेदर फिनिश किया गया है, यहाँ पे लेदर का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ फोम लगाया गया है इसमें। तो काफ़ी हल्का है। आप नॉर्मली टैप करते हो तो काफ़ी आराम से प्रेस हो जाता है, यानी कि कान में लगाने वगैरह के बाद आपको देखोगे तो पेन वगैरह होने का टेंशन नहीं रहेगा इस हेडफोन से। तो आराम से आप 2-3 घंटा यूज कर सकते हो। दोस्तों इसमें ANC का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो इस हेडफोन को अगर आप ऑन करके रखते हो और पहनने के बाद आप देखोगे तो पहनने के बाद चारों तरफ जो साउंड होता है ना बाहर का, उसे काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लेता है ये। क्योंकि हेडफोन जब आप लगाओगे ना तो लगाने के बाद जो बाहर का नॉर्मल साउंड होता है पूरी तरह से रुक जाता है, तो बाहर का साउंड क्वालिटी बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको। तो नॉइस कैंसिलेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है इस हेडफोन में। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, तो मेमोरी कार्ड भी लगाकर यूज कर सकते हो इस हेडफोन को। उसी के साइड में आप देखोगे तो टाइप-C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे तो एक अलग से बटन मिल जाता है देखने को। इस बटन से पावर ऑफ ऑन होता है, तो यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे तो 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अलग से 4 बटन मिल जाते हैं इसमें। यहाँ पे बीच में प्लस और माइनस का 2 बटन मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे भी एक बटन मिल जाता है ट्रैक चेंज करने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक और अलग से बटन मिल जाता है, तो यहाँ से लाइट वगैरह चेंज करने के लिए मिलता है। और जैसे ही आप हेडफोन को ऑन करोगे दोस्तों, हेडफोन को जैसे ही आप ऑन करोगे यहाँ पे बहुत ही शानदार एक लाइटिंग मिलती है, जो हेडफोन लगाने के बाद 4 चांद लगा देता है इस हेडफोन में। और यहाँ पे जो चीज़ मिलता है काफ़ी ज़बरदस्त लुक दे रहा है इस हेडफोन को, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये दोनों ही कप्स में मिल जाते हैं देखने के लिए और काफ़ी शानदार लुक देता है इस हेडफोन को। तो लाइट की वजह से काफ़ी शानदार लुक आता है इसका। अगर आप अंधेरे वगैरह में यूज़ कर रहे हो इस हेडफोन को तो काफ़ी शानदार लुक देने वाला है ये। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके फिटिंग की, तो आप देखोगे तो फिटिंग काफ़ी बढ़िया है इस हेडफोन का। कान के चारों साइड में काफ़ी अच्छे से जाके बैठ जाता है ये। तो अगर आप म्यूजिक वगैरह इंजॉय कर रहे हो तो काफ़ी आराम से इंजॉय कर सकते हो इस हेडफोन के साथ। हेडफोन लगाने के बाद जो लुक आता है ना आप देखोगे तो काफ़ी शानदार लुक आता है, क्योंकि इसमें जो लाइटिंग वगैरह होती है ना काफ़ी अच्छा लुक देता है इस हेडफोन को। दोस्तों अगर आपको हेडफोन यूज नहीं करना है तो आप इस तरह से गले में भी डाल के रख सकते हो। और यहाँ पे जो कप्स दिए हैं काफ़ी बड़े बड़े कप्स हैं, बट आप देखोगे तो यहाँ पे गर्दन में टच नहीं हो रहा है। और तो अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप इस तरह से गले में भी डाल के रख सकते हो। और गले में डालने के बाद भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे जो लाइटिंग वगैरह हो रही है अगर आपका हेडफोन ऑन है तो काफ़ी शानदार लगेगा। सो गर्दन हिलाने वगैरह में भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी आराम से आप गले में डाल के रख सकते हो इस हेडफोन को। किसी भी तरह का कोई भी ब्लूटूथ वर्जन वगैरह मेंशन नहीं किया गया है, ये सारी चीज़ें मिसिंग है इस बॉक्स के ऊपर से।
दोस्तों इस हेडफोन में 4 अलग-अलग बटन्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाया, तो बीच में जो माइनस और प्लस का बटन मिलता है, उससे आप साउंड क्वालिटी कम और ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही साथ दोनों साइड में आप देखोगे तो अलग-अलग बटन्स मिल जाते हैं, तो एक से आप जो इसमें आरजीबी लाइट दिया हुआ है, इसका मोड चेंज कर पाओगे काफ़ी आराम से। 4-5 तरह के लाइट्स मोड मिलते हैं, तो आप आरजीबी लाइट को चेंज करके यूज़ कर सकते हो। दूसरे साइड में जो बटन दिया हुआ है, इस पे अगर आप टैप करते हो तो आपका सॉन्ग स्टॉप प्ले होता है, और अगर आपको सॉन्ग चेंज वगैरह करना है तो प्लस वाले बटन को अगर आप डबल टैप करते हो तो सॉन्ग को आगे लेके जाता है। माइनस वाले बटन को अगर आप डबल प्रेस करते हो तो सॉन्ग को पीछे लेके आता है। तो यहाँ से आप सॉन्ग वगैरह भी काफ़ी आराम से चेंज कर सकते हो। दोस्तों अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके कॉलिंग टाइम की, तो मैं बता दूँ आपको, कॉलिंग टाइम पे भी काफ़ी अच्छे से बात वगैरह कर पाओगे, क्योंकि इसका जो माइक्रोफोन है मुंह के काफ़ी करीब होता है। तो कॉलिंग पे भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी आराम से आप बात वगैरह कर पाओगे बिना ब्रेक का इस हेडफोन से। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉइस कैंसलेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है इस हेडफोन में, तो जैसे आप हेडफोन को लगाते हो, बाहर का जो साउंड होता है उसे बखूबी रोक लेता है ये, तो बाहर का जो नॉर्मल साउंड होता है उसे रोकता है। तो बात वगैरह करने में काफ़ी अच्छे से बात कर पाओगे आप इस हेडफोन के साथ। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके साउंड क्वालिटी की, तो मैं बता दूँ आपको 32 का ड्राइवर मिलता है, तो साउंड क्वालिटी कुछ खास नहीं लगा मुझे इस हेडफोन का। बाकी जो लुक्स है और डिज़ाइन है काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको नॉर्मल सॉन्ग एंजॉय करना है तो ये जो हेडफोन है काफ़ी बढ़िया हो सकता है आपके लिए। नॉर्मल अगर आपको बेस चाहिए, नॉर्मल साउंड क्वालिटी चाहिए, तो इस हेडफोन में आपको सब कुछ नॉर्मली मिलने वाला है। जो बेस है वो भी नॉर्मल है, जो साउंड क्वालिटी वो भी नॉर्मल है। अगर आपको मीडियम बेस और साउंड क्वालिटी चाहिए तो ये हेडफोन काफ़ी बढ़िया हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके बैटरी बैकअप की, तो मैं बता दूँ आपको 2.5 से 3 घंटा कंटिन्यू यूज कर सकते हो इस हेडफोन को। 60 या 75% वॉल्यूम पे, अगर आप 100% वॉल्यूम पे यूज करते हो तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में बैटरी खत्म हो जाता है इसका। सो बैटरी बैकअप भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है देखने को, अगर आप 60 या 75% वॉल्यूम पे यूज कर रहे हैं तो। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, ओनली कॉलिंग और म्यूजिक के लिए अगर हेडफोन चाहिए तो ये हेडफोन ले सकते हो आप। गेमिंग वगैरह के लिए बिल्कुल मत लेना, क्योंकि गेमिंग पे बिल्कुल काम नहीं कर रहा है ये हेडफोन। सो गेमिंग वगैरह के लिए हेडफोन नहीं है ये। दोस्तों काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो शूट करता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।